आप 2 दिनों से खबर सुन रहे हैं। खबर ये कि गुजरात में जो भारत की समुद्री सीमा है वहां पर ड्रग्स पकड़ी गई है। 1 आध किलो कट्टा नहीं, कुल 3300 किलो चरस। खबरों में लगभग यही सुना मिलता है। अब इसकी जानकारी खुद भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने ट्विटर हैंडल पे दी। कहा कि इस ऑपरेशन में नेवी के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और गुजरात का एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस इसमें शामिल थे। इस ऑपरेशन में कहा गया कि यह हाल फिलहाल में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप है। इस ऑपरेशन में ईरान के 5 नागरिकों को भी अरेस्ट कर लिया गया और फोटो भी जारी कर दी गई और तमाम बयान भी सामने आ गए। तो ये तो वो जानकारी हो गई जो कई जगह आ गई, लेकिन यहां पर एक सामान्य ज्ञान का तथ्य आपको बताते हैं। भारत की समुद्र तट की लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर लंबी है। इसमें बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप की तटीय लंबाई भी शामिल कर लें। अब इन द्वीप समूहों को हटा कर देखें, यानी द्वीप समूह को हटा के जो भारत का नक्शा है उसको देखें अगर, तो जो समुद्र की तटरेखा है हमारी भारत की वो 6100 किलोमीटर लंबी हो जाती है। अब इस पूरी लंबाई में बहुत सारे तट और बहुत सारे बंदरगाह आते ही हैं। लेकिन आपके मन में कभी ये सवाल आया कि क्यों लगातार गुजरात के तट पर ही ड्रग्स पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं? और खबरों का ये सिलसिला बस ड्रग्स तक ही नहीं जाता है, आतंकी घटनाओं तक जाता है। वानगी देखिए, सितंबर 2021 कच्छ में मौजूद मुंद्रा पोर्ट पर 2988 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 21,000 करोड़ आकी गई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक साल 2022 में गुजरात में कुल 31,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। फरवरी 2024 में गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा में जवाब दिया कि बीते 2 सालों में गुजरात में 5,956 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। इन सारे ऑपरेशंस और सीजर में एनसीबी, एटीएस, कोस्ट गार्ड, नेवी और बीएसएफ भी शामिल हुए। इन ऑपरेशन में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया के साथ साथ भारतीय लोगों को अरेस्ट किया गया। यही नहीं, साल 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाकों में इस्तेमाल हुए हथियार और प्रतिबंधित सामान सबसे पहले पोरबंदर के गोसाबरा कोस्ट पर उतरे थे। खबरें यह भी बताती हैं कि 26/11 के मुंबई हमले में हमलावर जिस नाव एमवी कुबेर से मुंबई पहुंचे थे, उस नाव को उन्होंने गुजरात के तट के पास से अगवा किया था। ध्यान रहे कि ये कुछ ही जानकारियां हैं, ऐसी कई खबरें आपको बहुत आयत से इंटरनेट पर सर्च करने को मिल जाएंगी। ऐसे में आपके अंदर एक जिज्ञासा जागेगी कि ऐसी खबरें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा या बंगाल के तटों से लगातार क्यों नहीं आती हैं, या समुद्र के बीच मौजूद द्वीप समूहों से क्यों नहीं आती हैं। हम इस खबर में इसी जिज्ञासा का जवाब निकालेंगे और जवाब ढूंढने की कड़ी में कुछ तथ्य जानिए। पहले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन 3 देशों के बड़े हिस्सों में ड्रग्स की पैदावार होती है और ये हिस्से नक्शे पर मिलकर एक चांदनुमा आकृति तैयार करते हैं, जिसे ड्रग्स माफियाओं की भाषा में ड्रग्स की दुनिया में गोल्डन क्रिसेंट यानी सुनहरा अर्धचंद्र कहा जाता है। खबरों के मुताबिक यह क्रिसेंट दुनिया भर का 80% हेरोइन पैदा करता है। क्रिसेंट के पहले यह तमगा गोल्डन ट्रायंगल के पास था, जो भारत के पूर्वोत्तर में मौजूद म्यांमार, थाईलैंड और लाओस मिलकर बनाते हैं। तो क्रिसेंट पे वापस आते हैं कि जो क्रिसेंट है वो दुनिया भर के लिए हीरोइन बनाता है, और हीरोइन बना तो लिया, अब उसे दुनिया भर में भेजना होता है, तो उसके लिए स्मगलिंग की जाती है। ये स्मगलिंग कैसे होती है, इस सवाल पर वापस आएंगे। पहले गुजरात के तट को समझ लेते हैं, तो आपको आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। अभी हमने आपको बता ही दिया कि देश की तटीय सीमा कितनी लंबी है। इसमें से गुजरात के हिस्से 1640 किलोमीटर लंबी तटरेखा आती है। इंडिया टुडे की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तट पर 144 छोटे बड़े द्वीप हैं, 22 समुद्री पुलिस स्टेशन हैं, मरीन स्टेशन, और 3 इंटरसेप्टर नावें हैं। चूंकि रिपोर्ट 3 साल पुरानी है, तो मुमकिन है कि इस संख्या में बदलाव भी हुए होंगे। अब आप गुजरात के तट से समुद्र में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ही देर में पाकिस्तान की समुद्री सीमा भी लग जाती है। इस इलाके की रखवाली कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय नौसेना के अधिकारी मिलकर करते हैं अपनी सीमा की तारीफ। अब यही इसी सीमा पर एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीमें भी एक्टिव रहती हैं, क्योंकि लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। जानकार बताते हैं कि गोल्डन क्रिसेंट में जो ड्रग्स पैदा किया जाता है, जो बनाया जाता है, उसके ट्रांसपोर्ट का जिम्मा पाकिस्तान और ईरान संभालते हैं। पाकिस्तान का कराची पोर्ट और ईरान का चाबहार पोर्ट, इसमें प्रमुख भूमिका ये दोनों पोर्ट निभाते हैं। और आप इन इलाकों से जब भारत की ओर समुद्र के रास्ते बढ़ेंगे तो सबसे पहले गुजरात ही आपके रास्ते आएगा।
इस वजह से ड्रग्स की खेप ट्रांसपोर्ट के लिए गुजरात से होकर ही अपने ठिकानों की यात्रा करती है। अधिकारी तो हमें यह भी बताते हैं कि गोल्डन क्रिसेंट से जो ड्रग्स की खेप गुजरात की ओर आती है, जरूरी नहीं है कि उसका भारत में इस्तेमाल भी होता है। अगर ड्रग्स का भारत में इस्तेमाल नहीं होना होता है तो समंदर के बीच ही ड्रग्स की खेप को दूसरी छोटी कश्तियों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर भारत में इस्तेमाल होना होता है तो भारत में मौजूद ड्रग हैंडलर और माफिया उसको देश की सीमा के भीतर पुश करने की कोशिश करते हैं, और जब इन्हीं मौकों पर तस्करों से लेकर ड्रग्स माफियाओं से चूक हो जाती है तो वो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। यानी ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान से नजदीकी होने के कारण ड्रग तस्कर गुजरात का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत अगर घुसिए तो सबसे पहले पोर्ट गुजरात वाले ही पड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि वो गुजरात के किस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको गुजरात का भूगोल थोड़ा समझना पड़ेगा, और स्क्रीन पर मैप देखिए। आप गुजरात का नक्शा ध्यान से देखेंगे तो समुद्र में राज्य के दो हिस्से निकले दिखते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको कच्छ कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को सौराष्ट्र, और इन दोनों के बीच में जो सकरा सा समुद्री गलियारा है उसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। पत्रकार बताते हैं कि ज्यादातर ड्रग्स की खेप इसी खाड़ी और इसके नीचे मौजूद सौराष्ट्र के इलाके में मिलते हैं। इंडियन टुडे की पत्रकार जुमाना शाह अपने एक आर्टिकल में लिखती हैं कि सौराष्ट्र का जो हिस्सा समुद्र से लगता है, यानी नीचे वाला, उस इलाके पर तस्करों की निगाह ज्यादा बनी रहती है। ऐसा क्यों है, इसके जवाब जानने के लिए हमने जुमाना शाह से बात की। उन्होंने कहा कि ये इलाका, सौराष्ट्र का इलाका जो है, वहां पर ज्यादा पोर्ट नहीं है। कच्छ के इलाके में ज्यादा पोर्ट है, इसलिए ज्यादा पोर्ट होने की वजह से वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा कॉम्बिंग है, इसलिए वहां पर ड्रग माफिया और तस्कर जो है कंपैरेटिवली रूप से कम पहुंचते हैं सौराष्ट्र के मुकाबले। और क्या कहा वो सुनिए। काफी टाइम से, पिछले 5 साल से और पिछले 2 साल से तो और भी ज्यादा रेगुलरली हम देख रहे हैं कि ड्रग्स के काफी वेसल्स जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में ओरिजिनेट होते हैं, और वहां से हम देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ में आते हैं। ज्यादातर ये पास होते हैं, लैंडिंग अभी तक नहीं हुआ है। जो भी पकड़े जाते हैं वो दरिया में ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड का पेट्रोलिंग होता है। तो उनका मोडस ऑपरेंडी जैसे कहे तो वैसे होता है कि पोरबंदर के आसपास नजदीक आना शुरू करते हैं, द्वारका पोरबंदर के साथ, और फिर वहां से चल के कुछ कुछ पार्सल्स होते हैं, कुछ कुछ जो ड्रग्स है वो कुछ कुछ ऑफलोड होगा, जो छोटी छोटी नाव में बन के फिर वो गुजरात की तरफ आएंगे। और ज्यादातर नीचे की तरफ साउथ होता है। हमको 2022 में केरला के लिए एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था, तो जो पकड़ा गया था तो वो भी यहीं से पास हुआ था। और ये बारी कहा जाता है कि ये श्रीलंका के लिए जा रहा था ये कंसाइनमेंट। जो तो यहाँ के पानी में से जब गुजरता है तो हमारे जो माछीमार होते हैं गुजरात के, उनको उनकी तरफ से एक अंदाजा आता है पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। तो ये ज्यादातर हमने देखा है कि पैटर्न रहा है। अब गुजरात में ड्रग्स और आतंकवाद को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बार ड्रग्स को समुद्र तट पर ही पकड़ा जाता रहा हो। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ड्रग्स को बीच दरिया में ही पकड़ लिया जाता है और उसमें उनकी मदद स्थानीय मछुआरे और गांव वाले करते हैं। कई बार कोस्ट गार्ड और नार्कोटिक्स ब्यूरो की गश्ती देखकर नशे के तस्कर अपना ड्रग्स का कंसाइनमेंट समुद्र में ही गिरा देते हैं। कुछ टाइम से हम ये भी देख रहे थे, पूरे 2023 में तकरीबन ये ऐसा हुआ था कि जैसे दरिया में, पानी में करंट की वजह से पैकेट्स जो ड्रग्स के होते, जिसमें हेरोइन था, जिसमें कभी कभी हशीश था, बहुत सारी चीजें थी, कोकेन भी हुआ करता था। तो ये अलग अलग टाइम पे, मतलब 2 दिन छोड़ के, हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 1 बार, ऐसे पिछले पूरे 2023 में पोरबंदर में, जखाऊ में, ये सब जगह पे ऐसे पैकेट आते थे पानी में, दरिया में से। इसके लिए बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और पुलिस ने फाइनली ये कंक्लूड ऐसा किया है कि ये पैकेट्स कोई समुद्र जा रहा होगा वेसल, ये सब लेके कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग की वजह से इनको अंदाजा आ गया होगा कि हम अभी पकड़े जाने वाले हैं और ये हम बच के जा नहीं पाएंगे। तो ये लोग टिपिकली क्या करते हैं कि अपना पूरा जो सामान होता है उसको डाल देते हैं दरिया में, और ताकि अगर वो पकड़े जाए या कोस्ट गार्ड उनको कहे कि आप रुकिए तो वो रुक पाए। सो दिस इज टिपिकल मॉडस ऑपरेंडी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक गुजरात में ड्रग्स इसलिए पकड़ी जा रही है क्योंकि यहाँ की समुद्री सीमाओं पर इंटरसेप्ट ज्यादा किया जा रहा है। कंसाइनमेंट कहीं से पास हो रहा है और कोस्ट गार्ड, नेवी, बीएसएफ ये लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। बाकी इलाके में पहुंचने के पहले ही ड्रग्स की खेप जब्त हो जाती है। और इस तस्करी के, इस पुश के बारे में सुरक्षा अधिकारी क्या सोचते कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो ड्रग्स इज अ वेरी
पावरफुल वे टू ब्रेक द यूथ। आप आपके जवान है उनको आप एडिक्ट बना दीजिए, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एलिमेंट्री चीज है। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कह रही है कि ये बहुत सॉलिड इनको ये एक वजह मिल रही है कि जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है या इवन ड्रग कार्टल्स है, ये लोग बहुत एक्टिवली ये रूट से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसकी वजह तो क्लियरली यही है कि हम कैसे गुजरात के लिए ये स्पेसिफिक माल नहीं होता है, ये होता है पूरे इंडिया के लिए। और यहाँ से कैरियर्स बनते हैं, और यहाँ जिसको हम कुरियर कहते हैं, कैरियर कहते हैं, फिर आगे ले जाते हैं म्यूल्स बन के, नॉर्थ में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं। सो मुझे जो अभी तक पता चला है, काफी सारे जो लैंडिंग यहाँ हुए हैं वो या तो पंजाब दिल्ली के लिए होते हैं या बम्बई के लिए होते हैं। इनका जो इंटेंडेड जहाँ से रिटेलिंग शुरू होना होता है, ऑब्वियसली गुजरात में लैंडिंग होगा तो कुछ कुछ डिटेलिंग यहाँ पे भी शुरू हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने एडिक्ट्स की मात्रा यहाँ पे भी बढ़ते हुए देखी है। तो ये भी एक ऑब्वियसली चिंताजनक मुद्दा है ही। ये तो समुद्री सीमा की बात हो गई, लेकिन देश में ड्रग्स जमीन के रास्ते भी पहुंचाई जाती है। जानकार बताते हैं कि पंजाब, राजस्थान और कश्मीर की जो सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, वहां पर अक्सर ड्रग्स की खेप सीमा के बाड़े को काट कर पहुंचाई जाती है। साथ ही कई इलाकों में सुरंगें भी बनाई जाती हैं जिसका इस्तेमाल तस्कर करते आए हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल के सालों में तस्करों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू किया है। खबरों के मुताबिक तस्कर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स के पैकेट गिराते हैं। इस काम में उन्हें हरदीप सिंह निज्जर, गुरपतवंत सिंह पन्नू और अर्शदीप डल्ला जैसे खालिस्तान समर्थक उग्रवादी करते आए हैं, ये भी खबरें दावा करती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी ड्रग्स की आमद आसपास के देशों से आम है। हमने पहले ही आपको ड्रग्स के एक दूसरे कार्टल गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बताया था, जिसे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड मिलकर चलाते हैं। अब ये कार्टेल पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के जरिए देश में ड्रग्स की खेप को पुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं बांग्लादेश में मौजूद तस्कर जो हैं, जो इन दो ट्रायंगल और क्रिसेंट से किंचित कम आकार के तस्कर हैं, वो बंगाल और मेघालय के छिटपुट इलाकों में भी भारत में ड्रग्स की एंट्री कराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, वो चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पूर्वोत्तर का हो, चाहे भारत की कोई भी सीमा हो, वहां पर लगातार इन खेपों को पकड़ती रहती हैं, इंटरसेप्ट करती रहती हैं, अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखती हैं। यानी 100% एक बात है, ड्रग्स एक समस्या तो है, लेकिन इलाज भी निकाला जा रहा है। जब बरामदगी ज्यादा हो रही है तो बरामदगी और छापेमारी वाला इलाका चर्चा में चला आता है, इसलिए गुजरात चर्चा में है। इस वीडियो को शूट करने में हमारे साथी जतिन कैमरे के पीछे थे। मैं हूं सिद्धांत और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।